हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोइम है। इसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसका नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ने से पहले अपन कुछ बातें जान लेते हैं कि इस पोइम में बताया क्या गया है। आपको इसके पोइट के बारे में, अबाउट द पोइट, इसके पोइट के बारे में, इसके पोइट का नाम याद रखना है। और इसके पोइट का नाम है पेब्लो नेरुदा। पोइट का क्या नाम है? पेब्लो नेरुदा, है ना। ठीक है। अपन से जब पोइम का स्टेंजा देके अपन से जब उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखवाई जाती है तो रेफरेंस लिखते हैं, वहां पे पोइम का नाम, उसके पोइट का नाम काम आता है अपने। तो आपको क्या याद रखना है, जो कीपिंग क्वाइट पोइम है इसके पोइट का क्या नाम है? इसके पोइट का नाम है पेब्लो नेरुदा। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इस पोइम में बताया क्या गया है। इसका एक सेंट्रल थीम है, एक मैसेज है इसका, और वो मैसेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहना। कीपिंग क्वाइट, शांति बनाए रखना, शांत रहना। ठीक है ना। तो क्या पोइट यहाँ पे जो शांति बनाए रखने के लिए बोल रहा है, शांत रहने के लिए बोल रहा है, तो किस प्रकार की शांति है वो? क्या कोई बातें कर रहे हैं तो उनको चुप रहने के लिए बोल रहा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें इसमें शांति बनाए रखने से तात्पर्य क्या है? इसमें है अपने एक्शंस, जो अपने कार्य कर रहे हैं उनमें थोड़ा ठहराव लेना, उनमें थोड़ा ब्रेक लेना, उनमें थोड़ी शांति बनाए रखना। जैसे आज मॉडर्न टाइम का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, कोई भी एक व्यक्ति है, कोई एक मैन है, वो क्या कर रहा है अपने कार्य में, जहाँ पे वो काम करता है वहां पे अपने कार्यों में लगा हुआ है, लगा हुआ है अपने कार्य में, लगा हुआ है, लगा हुआ है, वो ब्रेक ही नहीं है। ना वो इधर उधर के बारे में सोच रहा है, ना फैमिली मेंबर के बारे में सोच रहा है, ना अपने जो कार्य कर रहा है उनमें भी ध्यान नहीं दे पा रहा है प्रॉपर तरीके से। क्या जो कार्य मैं कर रहा हूँ एक्चुअल में सही है कि नहीं है, है ना। या इन कार्यों को मैं बेटर तरीके से और कैसे कर सकता हूँ, इन किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। बस वो रिपीटेडली उन कार्यों को करता जा रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे जो शांति बनाए रखने से है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ समय तक अपने कार्यों में ब्रेक लेते हो, तो ब्रेक जो शांति बनाए रखते हो अपने कार्यों में, अपनी आजीविका में, तो उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा कि आप ये जो कार्य कर रहे थे, इन कार्यों में एक तरह से आप इनका विश्लेषण करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, इनका आत्मचिंतन करोगे खुद का भी, और कार्यों के बारे में एनालिसिस करोगे आप कि यार जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, इसको मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप उन कार्यों में और बेटर तरीके से उनको कर सकते हो। लेकिन ये सब चीजें कब सोच पाओगे आप? जब अपने कार्यों में आप क्या कर पाओगे, थोड़ा ब्रेक लेके उनके बारे में सोच पाओगे। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि शांति बनाए रखने से मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने कार्यों में लगा हुआ है, अगर वो कुछ समय तक अपने कार्यों को रोकेगा तो उसका उसको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपने कार्य में जो कोई भी एक्शन वगैरह है उनमें शॉर्ट ब्रेक लेने से है, उसको यहाँ पे कीपिंग क्वाइट बोला गया है। ना कि यूं नहीं है कि भी कोई बातचीत कर रहा है कि भैया वो शांत रहो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अपने कार्य में थोड़ा ब्रेक लेने से है, उसको बोला गया है। तो इसके फायदे बताया उसने कि आप अपने कार्यों में ब्रेक लेते हो तो उसके फायदे क्या है। उसके फायदों के रूप में बताया है कि तो आप खुद के कार्य का चिंतन कर पाओगे, उनके बारे में एनालिसिस कर पाओगे, खुद का आत्मचिंतन कर पाओगे आप। और उससे क्या होगा कि उससे आपके कार्यों में आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट, पहले की अपेक्षा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में ही कोई व्यक्ति अपने कार्य से ब्रेक लेगा, आपस में भाईचारे की भावना से रहेगा, अपने परिवार से मिलजुल के रहेगा। वैसे तो व्यक्ति के पास में अपने कार्य में लगे हुए हैं तो किसी से बोलने चालने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कुछ समय तक अगर हम ब्रेक लेंगे अपने कार्य में तो इससे क्या होगा, अपने फैमिली मेंबर्स, आस पड़ोसी वगैरह हैं, अपने रिलेटिव हैं, उनसे बोलने का टाइम मिलेगा अपन को। तो कहने का मतलब वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इससे। तो इसमें दो मुख्य रूप से फायदे बताए उसने। एक तो आप खुद का आत्मचिंतन कर पाओगे, अपने कार्यों का एनालिसिस कर पाओगे, उनमें और बेटर रिजल्ट देखने पाने के लिए उनको एनालिसिस कर पाओगे। दूसरा क्या है, आपस में व्यक्तियों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि जब अपन काम को रोक के कुछ समय तक और अपनों को टाइम देंगे तभी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो मेन बात ये बताई गई इस पोइम में। देखो, पेब्लो नेरुदा के बारे में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। इस पोइम के बारे में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो चीज पेब्लो नेरुदा ने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। देखो, इन दिस पोम, इस पोइम में यहाँ पे देखो, इन दिस पोम नेरुदा टॉक्स, नेरुदा बात करता है अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट शब्द है, इसको अच्छे से याद रख लेना। ये इंट्रोस्पेक्ट शब्द है, ये आपके बहुत काम आएगा। इंट्रोस्पेक्ट का होता है स्वयं का आत्मचिंतन करना, है ना, स्वयं का एनालिसिस करना।
है ना? तो बिल्कुल जब अपन शांति से आत्मचिंतन करेंगे, उसकी आवश्यकता है, उसकी नेसेसिटी के बारे में बात करता है कि व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने खुद का इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? और किसके बारे में बात करता है? क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ, और एक प्रकार की फीलिंग भी यहाँ पे बताता है वो, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी समझ अमंग ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके मध्य जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है, तो वो उसकी नेसेसिटी के बारे में बता रहा है, और वो कैसे क्रिएट होगी उस फीलिंग के बारे में बता रहा है वो। और वो कैसे होगी कि अपने एक्शन जो कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं अपन, उनमें थोड़ा अपन को क्या लेना चाहिए? शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने कार्यों में थोड़ी शॉर्ट ब्रेक लेने को बताया गया है यहाँ पे। उसका जो फ़ायदा देखने को मिलेगा आपको, वो फ़ायदा क्या है? कि आपको अलग ही बिल्कुल एक अजीब से वातावरण में पाओगे अपने आप को आप, है ना? जैसे मान लो अपन कोई रूटीन कार्य करते रहते हैं, और डेली कार्य करते रहते हैं, तो वही रिपीटेडली अपने काम करते रहते हैं। लेकिन एक दिन छुट्टी हो, एक दिन हॉलिडे रहता है, तो अपन को कितना स्ट्रेस भी फ़ील होता है ना? तो यार आज कुछ भी लोड नहीं है, काम का कुछ भी लोड नहीं है ना? अच्छे से आपका माइंड का थोड़ा अलग ही अंदाज में रहता है माइंड। तो यही बताना चाह रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हो, उनमें थोड़ा ब्रेक ले पाओगे, तो इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस वजह से वो शांति की बात कर रहा है, ठीक है? पोएम को पढ़ते हैं, या टेक्स्ट को पढ़ते हैं। अगर आपने फर्स्ट पोएम को नहीं देखा है, माय मदर एट 66, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में एक सेक्शन बना हुआ है पोएम्स एक्सप्लेनेशन से, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं अपन। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। 12 का मतलब क्या है यहाँ पे? 12 का मतलब क्या है? एक डिजिट ले रखी है 12, कि 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी बिल्कुल क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। देखो यहाँ पे 12 तक गिनने का मतलब क्या है? कि मैं कुछ समय तक मैं गिनूंगा, उसके बाद हम सभी शांत रहेंगे। कीप स्टिल मतलब बिल्कुल स्थिर रहेंगे, है ना? तो स्थिर रहने से क्या है यहाँ मतलब, जो आप अपने कार्यों में लगे हुए हो, उन कार्यों में थोड़ा रोकेंगे उनको, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और कुछ जो सडन स्ट्रेस वातावरण है अपने पास में, उस चीज को फील करें। फिर आगे बोल रहा है वो, फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द पेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ के पेस पे। अर्थ का पेस क्या होता है? ये पृथ्वी है, इसका पेस क्या है? धरती। इस धरती पे लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे किसी भी भाषा में बात नहीं करने का मतलब क्या है? कि जो भाषा को लेके युद्ध हो रहे हैं, भाषा के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो मान लो आप किसी भी भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, किसी भाषा में बातचीत नहीं करोगे, तो सारी लड़ाइयाँ रुकेगी, है ना? भाषा को लेके, लैंग्वेज को लेके जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, ये इनमें रुकावट आएगी, ये रुकेंगे। इस वजह से बोल रहा है कि किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, और एक 1 सेकंड और 1 सेकंड के लिए क्या करते हैं? अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उनको रोकते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को नहीं फैलाते हैं। नॉट मूव मतलब नहीं चलाते हैं, आर्म्स मतलब अपनी भुजाओं को, सो मच मतलब इतना ज्यादा। तो कुछ समय के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हो उनको रोक दो। अपनी भुजाओं को ज्यादा नहीं चलाने का मतलब क्या है? कि भुजाओं से काम कराते हैं अपन, तो उन भुजाओं को नहीं चलाना मतलब काम को रोक दो आप कुछ समय के लिए। तो अभी तक पहले स्टेंजा में अपन को ये बताया है, पहले स्टेंजा में, कि किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करते हैं, और अपनी भुजाओं को नहीं चलाते हैं, उनमें थोड़ा ठहराव लेते हैं, उनको रोकते हैं थोड़ा। तो ये क्या है? कि आप जो कार्य कर रहे हो, आप मान लो भाषा के नाम पे लड़ रहे हो, उस कार्य को रोको एक समय के लिए। आप किसी भी काम में एंगेज हो, और उसमें अपनी भुजाओं को चला रहे हो, तो उसको रोको एक बार। अब जो ये यहाँ पे रोकने की बात कर रहा है, उसका फायदा सेकंड वाले में बताया कि इससे क्या होगा? ये क्या होगा अगर आप ऐसे रोकते हो, भाषाओं किसी भाषा में बातचीत नहीं करते हो, है ना? अपनी भुजाओं को रोकते हो, तो इसका फ़ायदा क्या बताया उसने? ये बताया है कि ये क्या होगा? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। ये क्या होगा देखो? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। तो ये बिल्कुल आकर्षित करने वाला, बिल्कुल अजीब-सा, अनोखा-सा पल होगा। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, पल, ठीक है ना? एक्सोटिक का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिव, अनोखा, है ना? विचित्र, है ना? तो अगर आप मान लो कुछ समय तक ऐसे किसी भाषा में बातचीत नहीं करते हो, अपनी भुजाओं को नहीं चलाते हो, तो एक अनोखा पल होगा ये, है ना? एक विचित्र सा पल होगा ये। विद कब होगा? लेकिन जब आप, ये पोएट ने बोला है कि आप कुछ समय तक अपनी भुजाओं को नहीं चलाते हो, किसी भी लैंग्वेज में बातचीत नहीं करते हो, अपनी भुजाओं को नहीं चलाते हो, तो फिर क्या होगा ये? एक अनोखा सा पल होगा, है ना? एक्साइटिंग मोमेंट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोएट का यहाँ पे एक्सोटिक मोमेंट किसको बताया उसने? तो अपन इसका आंसर लिखेंगे
कि जब अपन किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे, अपनी भुजाओं को नहीं चलाएँगे, अपने कार्यों से शॉर्ट ब्रेक लेंगे, तो वो जो ब्रेक लेंगे, तो वो जो टाइम रहेगा, उसको एक्सोटिक मोमेंट बोला है पोएट ने यहाँ पे, ठीक है ना? और इस मोमेंट में क्या होगा देखो, विदाउट रश ये मोमेंट कैसा होगा, इसमें कोई भाग-दौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, इंजन का मतलब क्या है यहाँ पे? फैक्ट्रियों में जो काम करते रहते हैं वर्कर, फैक्ट्रियाँ चलती रहती है, तो उनके बिना ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, क्योंकि अपन भुजाओं को रोकेंगे, कोई इंजन वगैरह भी नहीं चलेंगे, कोई भाग-दौड़ भी नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ रहेंगे। देखो जनरली क्या होता है, सब व्यक्ति अपने-अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तो कोई एक यूनिटी से नहीं रहता है, एकता से नहीं रहता है, आपसी व्यक्तियों को टाइम नहीं दे पाता है, ठीक है ना? किसी को कोई लेना-देना नहीं रहता है। लेकिन जब अपन अपने कुछ कार्यों में ब्रेक लेंगे, तो उससे क्या होगा, हम सब एक साथ रहेंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस एक अजीब से, अचानक से सडन आए हुए अजीब-सा जो वातावरण बनेगा उससे, उसमें हम सब एक साथ रहेंगे। और ये कब हो पाएगा, पॉसिबल कब हो पाएगा? जब हम कुछ समय तक अपनी काम को रोकेंगे और वो जो काम को रखेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेंगे अपने कार्यों से, तो ये एक्सोटिक मोमेंट की बात बताई है पोएट ने, ठीक है ना? इसको क्या बोला है उसने? एक्सोटिक मोमेंट बोला है। ये जो एक्सोटिक मोमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। एक्सोटिक मोमेंट क्या होगा? जब हम अपने कार्यों में शॉर्ट ब्रेक लेंगे, अपनी भुजाओं को ज़्यादा नहीं चलाएँगे, तो जो शॉर्ट ब्रेक लेंगे, जो वो टाइम है, उसको एक्सोटिक मोमेंट बोला है। क्योंकि इसमें हम सब एक साथ रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे हम सब? एक साथ रहेंगे, एक अजीब से वातावरण में, जिसमें कोई भाग-दौड़ नहीं होगी, कोई इंजन वगैरह नहीं चलेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे ही वो 2 एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि एक तो फिशरमैन का दे रहा है और वो व्यक्ति जो नमक इकट्ठा करते हैं, उनका एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि ये भी कुछ समय तक अपने कार्यों को रोकेंगे, तो इनको भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो देखो फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम्पल दे रहा है वो इस अगले स्टेंजा में। और क्या बता रहा है, फिशरमैन, फिशरमैन जानते हो? मछलियाँ पकड़ने वाला, फिश मतलब मच्छी, जानो मच्छी, मछली एक ही बात है ना? तो फिशरमैन, फिशरमैन वो मछलियाँ पकड़ने वाले व्यक्ति, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, उस ठंडे समुद्र में जहाँ पे फिशरमैन क्या कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कुड नॉट हार्म व्हेल्स, ये व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। देखो मतलब इसका मतलब क्या है कि कुछ समय तक अगर ये फिशरमैन भी अपने कार्य को रोकेंगे, तो इससे क्या होंगे, वो जो मेल मछलियाँ इनको जो पकड़ते हैं, उनको ये नुकसान पहुँचाते हैं, अर्थात नेचर की चीज़ों को जो डैमेज करते हैं, है ना? उन व्हेल मछलियों को भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन कब नहीं पहुँचाएँगे? जब कुछ समय तक अपने कार्य को रोकेंगे। ना? तो एक बात ये बताइए, एंड द मैन और वो व्यक्ति गैदरिंग साल्ट, जो कि नमक इकट्ठा कर रहे हैं। साल्ट का मतलब होता है नमक और गैदरिंग का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो ये व्यक्ति भी अगर अपने कार्य में थोड़ा ब्रेक लेंगे, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो अपने चोटिल हाथों पे ध्यान दे पाएँगे। लुक मतलब देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे? हिज हर्ट हैंड्स, उसके जो चोटिल हाथ हैं, उसके ऊपर ध्यान दे पाएगा ये। तो देखो कब दे पाएगा ध्यान? इसके पीछे उसने क्या बताया कि जब वो अपने कार्य से कुछ शॉर्ट ब्रेक लेगा। देखो एक व्यक्ति है, अपने काम में लगा हुआ है, नमक इकट्ठा कर रहा है, अपने हाथों का कुछ पता ही नहीं है उसको। लेकिन जब वो कुछ समय तक अपने कार्यों में ब्रेक ले रहा है, उसको रोक रहा है, तो वो खाली रहेगा तो अपने हाथों पे ध्यान दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? ठीक है ना? तो वो अपने हाथों पे ध्यान दे पाएगा, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे पाएगा। लेकिन कब हो पाएगा ये? जब आप कुछ समय तक रुकते हो, अपने कार्य को रोकते हो, ठीक है? और फिशरमैन क्या कर पाएगा? उनमें व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, है ना? ठीक है ना? तो ये फ़ायदे किसके बता रहा है वो? जब अपन कुछ समय तक अपने कार्यों में ब्रेक लेंगे, उसकी बात बता रहा है। वैसे और देखो, एक बात नेचर के बारे में बताइए, यदि मान लो व्यक्ति अपने कार्यों में ब्रेक लेते हैं, तो क्या कर पाएँगे देखो? दोज वो व्यक्ति हू प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वो व्यक्ति जो ग्रीन वेयर की तैयारी करते हैं, वॉर्स विद गैस से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद फायर से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वो व्यक्ति भी मान लो अपने कार्य में ब्रेक लेंगे, है ना? तो उसका भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो ये बता रहा है, देखो फिशरमैन के बारे में बताया उसने, उस व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है उसके बारे में बताया, और वो व्यक्ति जो इस नेचर के खिलाफ इसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो भी अपने कार्यों में ब्रेक लेंगे, तो उसको फ़ायदा देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे 3 प्रकार के वॉर हैं वो मेंशन किए गए पॉइंट में। फर्स्ट तो कौन-सा है? ग्रीन वॉर, जो कि नेचर को डैमेज करते जा रहे हैं। नेचर के खिलाफ जो प्रकृति के खिलाफ जो भी चीज़ें करते हैं अपन एक्टिविटी करते हैं उसको डैमेज करने के लिए, उसको यहाँ पे बोला गया है ग्रीन वॉर। सेकंड दूसरा वाला है वॉर विद गैस। गैस के सारे, केमिकल के सारे, रसायनों के सारे हम व्यक्तियों को, नेचर को डैमेज करते जा रहे हैं, उसको बोला गया है यहाँ पे वॉर्स विद गैस। थर्ड वाला है यहाँ पे, थर्ड वाला बोला गया है वॉर्स, थर्ड वाला कौन-सा है? वॉर्स विद फायर। तो जो बॉम्ब वगैरह डाल के हम
व्यक्ति को परेशान करते हैं, तो उसको जो यहाँ पे बोला गया है वॉर्स विद फायर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पोएम में कि पोएट ने इस पोएम में कितने प्रकार के वॉर मेंशन किए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अपन पोएम पढ़ के इसके क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक में उनका सॉल्यूशन देखते हैं, साथ में अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो पीवाईक्यूज हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, जैसे अपन पोइम खत्म होगी उसके बाद में नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं पिछली पोइम के भी, माय मदर 66 के भी नहीं देखे हैं, उसको नहीं पढ़ा है, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से आराम से देख सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पोइट ने कितने प्रकार के युद्ध मेंशन किए हैं? 3 प्रकार के। ग्रीन वॉर जो प्रकृति के खिलाफ है, वॉर्स विद गैस जो रासायन केमिकल से जो वॉर करते रहते हैं व्यक्ति के खिलाफ या नेचर के खिलाफ, उसको बोला गया है यहाँ पे। वॉर्स विद फायर मतलब आग का युद्ध मतलब बॉम्ब वगैरह डालना, है ना, आम जन को परेशान करना, नेचर को डैमेज करना। तो 3 प्रकार के युद्ध। तो अगर मान लो कुछ समय तक ये व्यक्ति जो इन तीनों प्रकार के युद्धों में लगे हुए हैं, अगर मान लो कुछ समय तक ये व्यक्ति भी अपने कार्य में ब्रेक लेंगे, अपने कार्य को रोकेंगे, तो इनको भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आगे बता रहा है वो कि इस प्रकार के व्यक्ति जो इन युद्ध की तैयारी करते हैं, तो उनको सफलता तो मिल जाती है, विक्ट्री, उनको विजय तो प्राप्त हो जाती है। विक्ट्री का मतलब होता है विजय, उनको सफलता तो मिल जाती है विद नो सर्वाइवर, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि उनको सफलता मिल जाती है लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचता। इसका मतलब ये है कि अपने काम में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इस प्रकार के युद्ध करेंगे, नेचर को डैमेज कर देंगे, कोई व्यक्ति सर्वाइवर होगा क्या, जिंदा रहेगा क्या? सर्वाइवर का मतलब होता है जिंदा रहना, जिंदा रहने वाला। तो कोई व्यक्ति जिंदा रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर नेचर के बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इस प्रकार के युद्ध करेंगे तो उनको सफलता तो मिल जाएगी, मतलब विजय तो हो जाएगी उनकी, लेकिन कोई भी सर्वाइवर नहीं रहेगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो अगर ये व्यक्ति जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मान लो अगर कुछ समय के लिए अपने एक्टिविटी को रोकेंगे, तो उसका फायदा भी इसी में बताया उसने। और उसका फायदा क्या है देखो, फूड पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है वियर करना, पहनना। ठीक है ना? तो वो भी पहनेंगे क्लीन क्लोथ्स, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वॉक करेंगे। देखो स्वच्छ कपड़े पहनेंगे इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव चीज बता रहा है कि व्यक्ति बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और नेचर को डैमेज कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, क्लीन क्लोथ पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ चलेंगे। देखो वो व्यक्ति जो नेचर को डैमेज करना चाहते थे, व्यक्ति को मारना चाह रहे थे युद्ध वगैरह की तैयारी करके, वो व्यक्ति मान लो इन कार्यों को छोड़ देंगे तो अपने भाइयों के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात आएगी नहीं आएगी? तो शॉर्ट ब्रेक लेने का फायदा क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है व्यक्तियों में। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपने भाइयों के साथ रहेंगे तो आपसी समझ बढ़ेगी, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है ना? इन द से डूइंग नथिंग, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना? डूइंग नथिंग मतलब कुछ भी नहीं करते हुए, तो यहाँ पे वो क्या रहेंगे? अपने भाइयों के साथ रहेंगे। तो अभी तक पोइट ने अपन को ये बताया है कि आप कुछ समय तक शॉर्ट ब्रेक लेते हो तो उनके फायदे क्या हैं, वो बात बता रहा है। और आपको मैं बता दूं, बार बार बोल रहा है कि कुछ समय तक आपको रुकना है, कुछ समय तक रुकना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी भाषा में बातचीत नहीं करनी है, अपनी भुजाओं को नहीं चलाना है ना? जो भी आप तैयारियां कर रहे हो युद्ध वगैरह की, उनको सबको रोकना है। तो इस पॉइंट को पढ़ के कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, पोइट तो यार यूं बोल रहा है, मेरे से बिल्कुल काम धंधे छोड़ दे भैया तू तो। लेकिन पोइट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल इनएक्टिव होना नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ छाड़ के बिल्कुल छोड़ दो बिल्कुल और घर में बैठ जाओ। तो कोई व्यक्ति जब अपने किसी कार्य को करना छोड़ देता है, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, तो वो मृत व्यक्ति के समान है कि नहीं? तो पोइट अपन को यहाँ पे ये चीजें एक्सप्लेन करना चाहेगा कि मान लो अगर मैं जो बात बता रहा हूँ उससे आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, यार पोइट तो बोल रहा है भाई काम धंधे छोड़ के घर बैठ जाओ। उसका ये मतलब नहीं है कि काम धंधे छोड़ के आप घर पे बैठ जाओ। उसका मतलब ये है कि आपको कुछ समय तक ब्रेक लेना है ओनली, फिर वापस अपने कार्य में लग जाना है। और फिर आप वापस अपने कार्य में लगोगे ना, उसका रिजल्ट आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो ब्रेक लिया है ना, उसमें आपने खुद का इंट्रोस्पेक्ट किया है, खुद का आत्मचिंतन किया है और अपने कार्यों का एनालिसिस किया है कि यार मैं ऐसे कर रहा था। तो मान लो इसको मैं ऐसे भी करूँ तो अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है ना? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कोई एक व्यक्ति है जो कि मज़दूरी का काम करता है। कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये रोज़ाना जाता है और एक शॉप है यहाँ पे, दुकान है, इसमें काम करता है, एक वर्कर का काम करता है। डेली जाता है, वर्कर का काम करता है, डेली जाता है, वर्कर का काम करता है ये। और इसके जो ओनर है, शॉप के ओनर, इसको देते हैं रोज़ाना के 1000 मान लो आप, है ना? रोज़ाना के ₹1000 देते हैं इसको। बड़ी शॉप है, थोड़ा फैक्ट्री कंपनी टाइप है, ₹1000 देते हैं इसको। रोज़ाना जाता है, ₹1000 प्राप्त कर लेता है ये, ठीक है ना?
तो अगर मान लो ये व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति भी अपने इस कार्य में थोड़ा रुक के इसमें ब्रेक ले, थोड़ा रुक के ऐसे घर पे बैठ के थोड़ा रुक के ब्रेक ले। अब ये ब्रेक लेगा तो खुद के बारे में सोचेगा कि यार जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरे को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? खुद के बारे में सोचेगा, अपने कार्य का एनालिसिस करेगा। यार मैं वहाँ जाता हूँ, मालिक मेरे से वो लड़ता है, डाँटता है, मेरे को यूँ कर, वो कर। तो अगर ये ऐसा सोच रहा है और इसके माइंड में अचानक एक चीज़ आई कि क्यों ना यार मैं भी एक यहाँ पे एक मार्केट में एक दुकान डाल लूँ। जो काम मैं करता हूँ उसकी मैं खुद ही दुकान डाल लूँ। तो ऐसा करता है, तो अपने कार्य के बारे में सोच रहा है। तो इसने ये बात सोची, थोड़ा रुका यहाँ पे बात सोची इसने और एक दुकान डाल ली इसने। अब ये रोज़ाना के यहाँ दुकान में कितने कमा रहा है? रोज़ाना के ₹5000 कमा रहा है अब। कितने कमा रहा है? ₹5000 कमा रहा है। तो देखो 1000 से ₹5000 आ गया रोज़ाना में। तो ये 4000 का गैप लगा कि नहीं लगा? मतलब 4000 बढ़ोतरी होगी ना, तो ये 4000 इसमें बढ़ोतरी कैसे हुई इसके कार्यों में? जब इसने रुक के अपने कार्यों के बारे में सोचा कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कार्यों का एनालिसिस किया, तो आपको बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये बात पैब्लो नेरुदा बता रहा था। तो 4 से 5000 मिल सॉरी 1000 से 5000 मिल रहे हैं उसको। तो अपने कार्यों में बेटर रिज़ल्ट देखने को मिला कि नहीं मिला? तो इस प्रकार से अगर आप अपने कार्यों को रोक रहे हो कुछ समय के लिए, तो उससे आपको बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। वही बात अपने को बताना चाह रहा है पैब्लो नेरुदा यहाँ पे, ठीक है ना? वही शांति चाह रहा है। यहाँ पे शांति बनाए रखने से है, शॉर्ट ब्रेक लेने से, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आगे अपन को बताएगा कि मैं आपको बिल्कुल रुकना चाह रहा हूँ, आपको रोकना चाह रहा हूँ कि कार्य में थोड़ा ब्रेक लो, ब्रेक लो। तो कोई यूँ सोच ले भी यार बिल्कुल मना कर रहा है, काम-धंधे मत करो। तो जो कन्फ्यूजन आ रही है किसी व्यक्ति में आ रही है, तो उस कन्फ्यूजन को मिटना चाह रहा है वो और यूँ बोलेगा कि मैं जो भी चाह रहा हूँ ना, वो मैं आपको कन्फ्यूज़ करना नहीं चाह रहा, मैं आपको टोटल इनएक्टिव करना नहीं चाह रहा मैं आपको। मैं तो आपसे क्या चाह रहा हूँ कि आप कुछ समय के लिए रुक जाओ, ठीक है? देखो नेक्स्ट व्हाट आई वांट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। व्हाट आई वांट जो भी मैं चाहता हूँ, व्हाट आई वांट मतलब जो भी मैं चाहता हूँ शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा, आपको उलझन में नहीं डालना चाह रहा, क्या बोल के कि बिल्कुल अपने काम को छोड़ दो। मैं बिल्कुल आपको अपने काम को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूर्णतः निष्क्रियता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप अपने काम-धंधे को छोड़ के घर में बैठ जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपसे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कुछ समय के लिए आपको रुकना है। कुछ समय के लिए आपके कार्य में आपको ब्रेक लेना है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। है ना? तो आपसे ये नहीं बोल रहा मैं कि आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ। वो बता रहा है कि कोई व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है ना तो डेथ के समान है। किसके समान है? डेथ के समान है। आगे बोल रहा है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। जीवन तो वो है जो इसके बारे में है ना? लाइफ इज़ व्हाट जीवन है व्हाट इट इज़ अबाउट जो इसके बारे में है। मतलब जीवन तो उसको बोलेंगे जो जीवन एक प्रक्रिया है जिसमें चलता रहता है, एक गतिशीलता रहती है जीवन में। तो जीवन में तो हर चीज़ें आती रहेगी। लेकिन मैं आपको टोटल इनएक्टिव करके और आपको मैं कोई भार नहीं चाह रहा, आपको डेथ के समान नहीं करना चाह रहा मैं। तभी बोल रहा है आई वांट नॉट ट्रक विद डेथ। मैं ये जो डेथ के समान आपको नहीं बनाना चाह रहा मैं, तो इसका बर्डन नहीं चाह रहा हूँ मैं। आई वांट नॉट ट्रक मतलब यहाँ पे ट्रक का मतलब है बर्डन से। इस चीज़ का फेवर नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपको मैं बिल्कुल मृत व्यक्ति के समान कर दूँ, कि आपको मैं काम हो वगैरह छुड़वा के बिल्कुल मृत व्यक्ति के समान कर दूँ। ऐसा नहीं बताना चाह रहा मैं आपको। क्या चाह रहा हूँ मैं तो कि आप कुछ समय के लिए अपने कार्यों को रोक दो ताकि उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और क्यों मिलेगा? जब आप अपने कार्यों को रोकोगे कुछ समय के लिए तो उसका चिंतन करोगे, उनका एनालिसिस करोगे आप, है ना? तब तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया था आपको, कि वो व्यक्ति जिसको ₹1000 मिल रहे थे, उसको ₹5000 पर मंथ मिलने लगे। आने लग गया। कैसे? जब उसने अपने कार्यों में ब्रेक लिया, शॉर्ट ब्रेक लिया और उसके बाद उन कार्यों को स्टार्टिंग करके और फिर उसने वापस अपना सेटअप किया, तब मिला उसको, ठीक है ना? इफ आगे बता रहा है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यदि मान लो हम इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं। सिंगल माइंडेड का मतलब क्या है यहाँ पे एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना, ठीक है ना? अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। हमारी जो ज़िंदगी है चल रही हैं, इसके बारे में यदि मान लो अपन सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं एंड फॉर वन्स कुड डू नथिंग और कुछ भी नहीं करते हैं, है ना? कुड डू नथिंग मतलब कुछ भी, कुड डू नथिंग तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मान लो सिंगल माइंडेड होने का मतलब क्या है कि यदि मान लो अपन एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं और चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, तो हमारी ज़िंदगी तो चलती रहेगी लेकिन अपन कुछ भी नहीं कर सकेंगे। है ना? फॉर वन्स कुड डू नथिंग हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि अपन एक ही कार्य में लगे हुए हैं, दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से देखने को मिलेगा? और आप एक ही कार्य में लगे रहोगे, तो आप क्या कर पाओगे? देखो आप में क्या होगा, परहैप्स शायद अ हु हुज़ साइलेंस एक बड़ी-सी, विशाल-सी
जो खामोशी है माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस सैडनेस को क्या करेगी, रोकेगी। और सैडनेस कौन सी है यहाँ पे, उदासी। सैडनेस का मतलब क्या होती है, उदासी। तो एक बहुत बड़ी सी साइलेंस, कुछ साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस सैडनेस को रोकेगी, इंटरप्ट करेगी। और सैडनेस कौन सी है, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं अपने कार्यों में, ब्रेक नहीं लेंगे, हम खुद को नहीं समझ पाएंगे, है ना। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम खुद को नहीं समझ पाएंगे। तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पोइट ने जो यहाँ पे उदासी सैडनेस की बात की है, तो कौन सी उदासी है। तो जब व्यक्ति खुद को नहीं समझ पाता है ना। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ मतलब जब हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तो उसकी उदासी है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे, हम डेथ के समान होंगे। तो डेथ के रूप की जो थ्रेटनिंग है उस वजह से, और खुद को नहीं समझ पाएंगे इस वजह से एक व्यक्ति में उदासी आ जाएगी। तो उस उदासी को यहाँ पे क्या बोला गया है, उसको इंटरप्ट करेगी एक खामोशी। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भी यहाँ पे सैडनेस है, तो सैडनेस कौन सी सैडनेस की कोई बात कर रहा है, तो 2 लाइन है इसका आंसर है कि जब व्यक्ति खुद को नहीं समझ पाता है, ठीक है ना, और खुद को नहीं समझ आता है, बिल्कुल इनएक्टिव हो गया, डेथ के समान हो गया है, वो उदासी है इसकी जहाँ पे बात कर रहा है। अब लास्ट की नेक्स्ट लाइनों में पोएट अपन से बता रहा है, वो एक अर्थ का एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे पृथ्वी पे, अर्थ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऐसे दिखाई देगी कि आप जैसे पृथ्वी के अंदर देखते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देगी जो आपको भी दिखाई देगी कि यार ये चीजें बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे तो उनमें और अच्छे से जीवन मिलता है अपन को। जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो प्रत्येक पेड़ों में पत्ते गिर जाते हैं नीचे, तो आप उन पेड़ों को देख के सोच लो कि यार ये तो सूख गया है, खत्म हो गया है। लेकिन वही पेड़, कौन सा पेड़, वही पेड़ जो स्प्रिंग बसंत ऋतु का मौसम आता है तो वापिस वापिस वही खिल जाता है, और अच्छे तरीके से खिलता है। इसका मतलब क्या है कि उस पेड़ ने भी, ये पेड़ जो कि ऑटम के अंदर, पतझड़ के अंदर क्या हो चुका था, बिल्कुल सूख गया था, वापिस यही पेड़ इस स्प्रिंग के अंदर वापस खिल जाता है, अच्छे से हरा-भरा हो जाता है और अच्छे तरीके से। तो ये जो गैप लगा ना इसके मध्य, ये जो गैप लगा बीच में, तो ये शॉर्ट ब्रेक लिया इसने, और इस ब्रेक की वजह से इसको और अच्छा रिजल्ट आया है इसके अंदर। तो कहने का मतलब वो पृथ्वी के इस एग्जांपल से बताना चाह रहा है कि पृथ्वी पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन देखते हैं इस समय के लिए तो अपन को भी लगती है कि यार बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो। लेकिन वही चीज़ें कुछ समय के बाद में अपन को और अच्छी एनर्जी के साथ में, डबल एनर्जी के साथ में दिखाई देती है। तो किसका इंपॉर्टेंस है, कीपिंग क्वाइट का, शांत रहने का, शॉर्ट ब्रेक लेने का, ये इंपॉर्टेंस बता रहा है इसमें, है ना। ठीक है, देखो, परहैप्स द अर्थ, शायद ये जो पृथ्वी है कैन टीच अस, ये भी हमें बता सकती है, पढ़ा सकती है, एक लेसन बता सकती है। और लेसन किसका बता सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जब प्रत्येक चीज सीम्स डेड, बिल्कुल मृत के समान रहती है ना, अपन को लगती है कि यार बिल्कुल खत्म हो चुकी है सब चीजें, ठीक है ना। तो वही चीजें एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और वही चीजें बाद में क्या होती है, अलाइव साबित होती है, जिंदा साबित होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको पेड़ का एग्जांपल दिया था, ऐसे बहुत सारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये ऑटम के अंदर बिल्कुल लगता है भी पेड़ बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ समय बाद में स्प्रिंग में वापस यही पेड़ वापस खिल जाता है। ये क्या बता रहा है कि जब पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो प्रत्येक चीज सिम्स डेड मतलब बिल्कुल मृत के समान दिखाई देती है, लेकिन लेटर लेटर मतलब बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, वही चीजें बिल्कुल जिंदा साबित होती है ना। ये बीच में जो गैप लगा है किसका इंपॉर्टेंस है, वापस जो नेक्स्ट अपन को वापस देखने को मिला डबल एनर्जी के साथ में, वो डबल एनर्जी कैसे आई, कुछ शॉर्ट ब्रेक लिया इस वजह से आई। तो इस पोएम में पोएट ने ये समझाना चाहा है कि आप अपने कार्यों में ब्रेक लेते हो तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो बात बताना चाह रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम बिल्कुल सब शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। हाँ, 12 तक गिनना मतलब वही कुछ समय तक शांति बनाए रखना, और आप बिल्कुल शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। तो इस पोएम में जो एक ही इसका मेन थीम है वो है कि आप अपने कार्यों में शॉर्ट ब्रेक लो, और उसका जो फायदा है उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इस पोएम में बातें बताई गई हैं। मेन बात है इसमें, एक तो इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे, आप अपने कार्य से ब्रेक ले रहे हो, एक इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे, खुद का आत्मचिंतन कर पाओगे। साथ में दूसरी बात बताइए, और व्यक्तियों में आपस में भाईचारा में ब्रदरहुड की भावना आएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी व्यक्तियों में, ठीक है। इस प्रकार से इस पोएम में ये सारी चीजें बताई गई थी। एक सिंपल सी पोएम थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अगर पिछली पोएम आपने नहीं देखी है, माय मदर इज 66,
उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस कर चुके हैं अपन। एनसीईआरटी के जो बुक में दे रखे हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। साथ में जो पीवाईक्यूज हैं, अदर एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।